प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हथियार जो हम मसीह लोगों को परमेश्वर ने दिया है इस्तेमाल करने के लिए। हमने देखा कि शैतान युक्तियों के द्वारा, विचारों के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है। शैतान सामने से हमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वह हारा हुआ है और उसे पता है वो हमसे लड़ेगा, हमसे सामना करेगा, वो हार जाएगा और वो भाग जाएगा। इसलिए वह युक्तियों के द्वारा, विचारों के द्वारा हमारे जीवनों में आता है और कार्य करता है। और हमारी जो लड़ाई है, मैंने कहा हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, मनुष्य से नहीं है, बीजेपी से, आरएसएस से, बजरंग दल से, मनुष्यों से और मोदी से, अमित शाह से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान से है, हाकिमों से, प्रधानों से और सरदारों से है। वहां पर 14 में हमने क्या देखा कि वहां हमारी जो हथियार दिए गए हैं, कौन कौन से हथियार है? सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते ले लो और सबके साथ विश्वास की ढाल और उस दुष्ट के सब तीरों को जला सके, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस को आत्मिक लोगों के हथियारों के बारे में जब इंफॉर्मेशन देने की बात आई, तब उसने देखा एक सिपाही जो युद्ध में जाता है, कैसा वह अपने आप को हथियारों से लैस करता है। उसके एक हाथ में ढाल होती है, दूसरे हाथ में भाला या तलवार होती है। उसी के साथ साथ उसके सर को ढकने के लिए तोप होता है, उसके पैरों में जूते होते हैं, उसके पास एक झिलम होती है, उसी के साथ एक कमर बंद होता है। तो वह सारी चीजें उसने आत्मिक रीति से लिखी और मसीह लोगों को समझाने के लिए उसने वहां पर रख दी मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे सरल चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इन्हें आप मुझसे पूछेंगे, इन हथियारों को कैसे हमने इस्तेमाल करना है, किस रीति से हमने इसे अपने जीवन में लागू करना है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 3 मुख्य हथियार है जो परमेश्वर ने हम विश्वासियों को युद्ध करने के लिए दिए हैं। बोलिए, पहला है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। बोले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। जोर से बोले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। दूसरा है यीशु का लहू। यीशु का लहू। जोर से बोले यीशु का लहू। यीशु का लहू। तीसरा है यीशु का नाम। यीशु का नाम। आमीन। आमीन। यीशु ये केवल नाम नहीं है जिस नाम में आप प्रार्थना करते हैं। यीशु वो नाम है जिस नाम में स्वर्ग खुलता है, जिस नाम में शैतान और दुष्ट आत्माएं डरती है, थरथराती है और वो हमारे सामने से भाग जाती है। हालेलुया। 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 बोले ना हालेलुया। हालेलुया। हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4वां अध्याय। अब देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है मत्ती 4 में, कि किस रीति से जब यीशु मसीह जंगल में गए और वे 40 दिन उपवास में थे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। पढ़ेंगे पहला दूसरा वचन 4 का 4 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा 3 से है। पढ़िए 3 से। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। 4 यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान के खिलाफ सबसे पहले इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है परमेश्वर का वचन। Praise the Lord। Praise the Lord। परमेश्वर का वचन। यीशु कौन है? पुत्र नहीं। यीशु कौन है? यूहन्ना 1 अध्याय 14वां वचन, वचन देहधारी हुआ। यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन।
अभी यीशु जो जंगल में है और उपवास में है और शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया है, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, उस वचन ने शैतान का सामना कैसे किया? हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, यदि उसने शैतान आ गया उसे परखने के लिए, वो और अधिक घुटने टेक कर प्रार्थना में नहीं चला गया, उसने तुरंत प्रार्थना करके स्वर्गदूतों की सेना को नहीं बुलाया, या रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से विनती करने नहीं लगा। जब शैतान ने उसका सामना किया, उसको परखना चाहा, तो उसने लिखे हुए वचन को बोलकर उसके विरोध में खड़ा हुआ। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन पढ़ने, सुनने, लिखने के लिए ही नहीं है, समझने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन यह हथियार है। हालेलुया। 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 बोले, परमेश्वर का वचन हथियार है। परमेश्वर का वचन हथियार है। कैसा है? जब शैतान उसके सामने आया परखने के लिए, तो उसने क्या किया? चौथा वचन लिखा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब 4:1 से लेकर के 11 तक जब आप पढ़ेंगे, 3 बार शैतान उस पर अटैक करता है सवालों के द्वारा, और तीनों बार उसको डिफेंड करता है लिखे हुए वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा। लिखा है, लिखा है, लिखा है। अरे यीशु मसीह ने जो फार्मूला यूज किया शैतान के खिलाफ, उसी फार्मूले को आप भी यूज करिए। यीशु मसीह ने क्या इस्तेमाल किया? वचन। कैसे इस्तेमाल किया? अपने लिखा है, लिखा है, लिखा है, परमेश्वर लिखा ने। है। यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन ने क्या इस्तेमाल किया? वचन। लिखा हुआ वचन। वचन यह हथियार है मेरे प्रियो। सबसे अधिक यदि शैतान किसी से डरता है, चिढ़ता है, थरथराता है, तो वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन का सामना शैतान कर ही नहीं सकता। लास्ट टाइम मैंने भी यही कहा, वो वचन को हमने इस्तेमाल कैसे करना है? मुंह से बोलने के द्वारा। बाइबल यह कहती है, रोमियो 8वां अध्याय 37वां वचन, कि उसने जिससे हमसे प्रेम किया उसमें होकर हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। हालेलुया। आज वाले से मुड़ी और कहिए, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। बोले ना, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। यस, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कोई युद्ध नहीं किया, हमने शत्रुओं के साथ दो हाथ नहीं किए मेरे प्रियो। ये तो हमारा यीशु है जिसने क्रूस के ऊपर शैतान के साथ मल्ल युद्ध किया, उसके साथ लड़ाई लड़ी, उसको हराया, उसको कुचला, उसे कुचल कर हमारे पैरों के नीचे कर दिया। वो विजय हुआ, और वो विजय उसने कलीसिया को भेंट रूप में दे दी है मेरे प्रियो। अब उस जय को हमने अंगीकार एक्सेप्ट करना है, और उस जय को हमने डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है। जय मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है। बोलिए 10 बार बोलिए, जय मेरी है, 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 जय मेरी है। और 3 बार बोलिए, और 3 बार बोलिए, जय मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है। आमीन। शैतान थोड़ा बह रहा है। शैतान, आप नहीं बह रहे हो, शैतान बह रहा है। शैतान थोड़ा हेकड़ भी है, थोड़ा मुजोर भी है, और थोड़ा हटीला भी है। इस टोनिंग में शैतान नहीं सुनाई देता, थोड़ा चीखना शुरू करिए, चिल्लाइए, उसको डांटिए। जय मेरी है। जब कुत्ता है ज्यादा लड़ियाता है, पूछ हिला कर दे, कैसा लड़ियाना शुरू कर देता है। हा? प्यार से जाता है क्या? फिर जा रे बापू, जाना रे सोनिया, जाना जाते का? चांगली लात खानून मारा लागते, होता का नहीं? शैतान भी वो कुत्ता है जो प्यार से, मोहब्बत से नहीं जाता है।
उसको डांटना पड़ता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अरे हम लोग ऐसे ही बाहर शुरुआत के दिनों में चले जाते थे, हम लोग फ्रेंड्स लोग, और नदियों में और जंगलों में जा कर के हम लोग रियाज करते, और हम लोग हमारी प्रार्थना के विषय कैसे रहता था, हम लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे, हम लोग हिंदी भाषा में, अपनी भाषाओं में, मराठी हिंदी में भी प्रार्थना करते थे, लेकिन उससे अधिक हम लोग वचनों का अंगीकार करते थे। हम लोग हजारों बार 2000, 3000, 5000, आधा घंटा, एक घंटा हम लोग यही अंगीकार करते, जय मेरी है, 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 जय मेरी। वो शैतान वचन का सामना कर ही नहीं सकता, उसे जाना ही पड़ता है। आमीन। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रियो, प्लीज विश्वास में खड़े होइए और निश्चिंत और बिंदास हो जाइए। और वचन में क्या लिखा है उसे जरा डेयरिंग के साथ बताइए। बाइबल में लिखा है, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। आमीन। बाइबल में लिखा है, वो हर दिन मुझे जय के उत्सव में चलाता है। यस, आमीन। बाइबल कहती है, जय मेरी है। जय मेरी है। मैं आज सुनना चाहता हूँ आपका आवाज नहीं आ रहा। जय मेरी है। जय मेरी है। जय मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है। जय मेरी है। पूरे शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और वो मेरे सर पे बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों के पैरों से नीचल के कप खाने में बैठ जाता है और कान में खुसर फुसर करता है, और कान में कंधे पर बैठा हुआ शैतान सर पे आके कब चढ़ जाता है, समझ ही नहीं आता। ये का चाललंय माँ, हे चाललं काय? तुम्ही विश्वासी आहात, तुम्ही अभिषिक्त जण आहात, तुम्ही देवाचे निवडलेले लोक, सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है, आप अभिषिक्त जन है, आप चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। ओ आपसे शैतान अरे मुझे एक बात बताइए, शैतान खुलकर आपका सामना क्यों नहीं करता? बाइबल कहती है ना, वह ज्योतिर्मय रूप स्वर्गदूत का धारण कर सकता है, वो आपके सामने अपने रूप में सही क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके माथे पर यीशु का लहू लगा हुआ है, और आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर विराजमान है, और आपकी देह परमेश्वर का मंदिर बन गया है। हालेलुया। वो आप नहीं दिखाई देते, आपके माथे पर लगा हुआ लहू दिखाई देता है, आपके अंदर बसने वाला परमेश्वर दिखाई देता है, आपकी देह जो परमेश्वर का मंदिर बन गई है वो उसे दिखाई देती है। वो इन सब चीज का सामना कर ही नहीं सकता, इसलिए वो छुप कर आता है पीछे के रास्ते से, और विचारों के द्वारा आपके अंदर काम करता है। क्या तुझे लगता है प्रभु तुझे आशीष देगा? क्या तुझे लगता है 2023 तेरा वर्ष है? क्या तुझे लगता है 2023 में तेरी परिस्थितियां बदलने वाली है? क्या तुझे लगता है तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरी बहन बचाई जाएगी, तेरा भाई छुटकारा पाएगा, तेरी पत्नी बाहर आएगी? चिपकाइए परमेश्वर का वचन, वहां पर लिखा है, जय हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। लंबा उपवास, होल नाइट प्रार्थना, ये मीटिंग, वो सभा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल परमेश्वर का जेन्युइन वचन समझने की, उसे रिसीव करने की, विश्वास करने की और मुंह से बोलने की जरूरत है। हालेलुया। शैतान वही छोड़ करके भाग जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हारा हुआ है। लेकिन आज की समस्या क्या है चर्च की मालूम? मेरे चर्च की नहीं, हमारे चर्च की नहीं, बाहर की। सबको पता है ये चर्च में शैतान हारा हुआ है। वो कहाँ पर है? पैरों के नीचे। लेकिन वो हारे हुए शैतान को चर्च की समस्या क्या है? वो उपवास करके, प्रार्थना करके, होल नाइट करके, वॉच नाइट करके, लड़ाई करके उसे हराने में लगी हुई है। यही हमारी बड़ी डिफीट है, यही हमारा बड़ा पराजय है।
मैं मेरी प्रार्थना और मेरे उपवास के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, मैं शैतान को नहीं हरा सकता आज भी। मुझे यह समझना ही होगा, मुझे उसे हराने की ज़रूरत नहीं है। कलवरी के क्रूस पर 2023 वर्ष पहले मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने उसे हरा दिया है। उसे हरा कर हमारे पैरों के नीचे कर दिया। अब मुझे उसे हराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। अब मुझे परमेश्वर के लिखे हुए वचन को बोलना है और उसे बताना है कि तू हारा हुआ है और जय मेरी है। आमीन, आमीन, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। सो एक आगे हम चले गए। यीशु का लहू, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन पढ़िए जल्दी। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। जैसा वह ज्योति में है, पहला यूहन्ना एक का साथ, जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चले। पढ़ो ना यार। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ठीक है, आधा अधूरा हम परमेश्वर का वचन न ले, आधा अधूरा परमेश्वर का वचन न ले। आधा अधूरा वचन क्या है? उसका पुत्र का लहू हमें शुद्ध करता है सब पापों से। वो हर एक के पापों को लहू शुद्ध नहीं करता है, वो उसके पापों को शुद्ध करता है जो जैसा वह ज्योति में है और वह भी ज्योति में चलता है। ज्योति में चलना यानी क्या? ज्योति में, बाइबल कहती है जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चलते हैं। ज्योति में, परमेश्वर ज्योति है और वह जैसा ज्योति में है हम भी ज्योति में चलते। ज्योति में चलना यानी क्या? विश्वास में चलना, प्रेम में चलना, वचन में चलना, आत्मा में चलना, क्षमा में चलना। जब हम प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा उसके साथ चलते हैं, उसमें बने रहते हैं, तब ही जो हमारे पाप हमारे जीवन से होते हैं तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। बोले सब पापों को शुद्ध करता है, सब पापों को शुद्ध करता है। 1 2 3 4 ही नहीं, सब पापों को, सब पापों को। मेरे प्रियो, एक अमेरिका की बात है, एक पास्टर को फोन आता है चर्च के किसी फैमिली से और वहाँ दुष्ट आत्मा होती है और वो वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, और वह यीशु के लहू को क्लेम कर रहे, यीशु के लहू को छिड़क रहे, यीशु के लहू को उनके ऊपर डाल रहे और प्रार्थना करे प्रभु इसके पाप क्षमा कर, यीशु के लहू को उसके ऊपर उंडेल, यीशु के लहू से उसे धो दे, और यीशु के लहू का जय जयकार करे, यीशु के लहू की आराधना करे। वो दुष्ट आत्मा जो उस व्यक्ति के अंदर थी वो उभर कर आई और बहुत जम के उस पर चिल्लाई, यीशु का लहू बिल्कुल पवित्र लहू नहीं है, यीशु का लहू सुअरों का लहू है, गंदा लहू है। शैतान इस दुनिया में सबसे अधिक किसी से नफरत करता है, चिढ़ता है, तो वह यीशु का लहू। क्योंकि लहू इंसानों के बुरे से बुरे पापों को और नासूर से नासूर घाव को धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह में आने के पहले भयंकर पाप से भरा हुआ व्यक्ति था। दुनिया के सब प्रकार का शौक मैंने किया और मरने वाला था। सभी जगह पर जाकर माथा टेका, सर पटका, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह को मिला, यीशु मसीह को सरेंडर किया,
यीशु मसीह के सामने झुककर अपने पापों को एक्सेप्ट किया, उसके पुत्र यीशु के लहू ने मुझे धोकर शुद्धता से किया। केवल शुद्ध क्षमाई नहीं किया, शुद्ध ही नहीं किया, मुझे धर्मी ही नहीं बनाया, एक पापी व्यक्ति को अपना बेटा बनाया, एक बेटा ही नहीं बनाया, उसने मुझे आपके सामने अपना दास, अपना अभिषिक्त जन करके उसने खड़ा किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु का लहू ही यह परिवर्तन कर सकता है। आमीन। शैतान यीशु के लहू से अत्यंत अधिक चिढ़ता है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु के लहू की अधिक आराधना करिए, यीशु के लहू का अधिक जय जयकार करिए। इसलिए हम लोग चर्च में क्या करते हैं, हाँ, आराधना में जब हम होते हैं लहू की जय, लहू की जय, लहू का जय जयकार करवाते हैं। हाँ, हम लोग हमारी आराधना में क्या करते, एक लहू वाला एक सॉन्ग हम डालते ही डालते हैं। क्योंकि कैसा है, 1970 1980 के समयों में जो कलीसियाएं हुआ करती थी, प्रभु के दास आते और कलीसिया पर यीशु के लहू को छिड़कते। ओ इन बहनों पर मैं लहू को छिड़कता हूँ, ओ मैं इन बुजुर्गों पर यीशु का लहू छिड़कता हूँ, ओ मैं प्रभु का लहू इन जवानों पर, इन भाइयों पर छिड़कता हूँ। और जब वो लहू प्रभु के दास कलीसिया पर छिड़कते तो उस लहू को देख पवित्र आत्मा और भी सामर्थ्य के साथ, और भी ताकत के साथ, और भी बलपूर्वक उन पर उतरती, और इस रीति से पवित्र आत्मा की भरपूरी वहां पाई जाती, पवित्र आत्मा की बेदारी वहां पर पाई जाती। जहां कहीं भी लहू होता है वहां पवित्र आत्मा और भी सामर्थ्य के साथ उतरता है मेरे प्रियो। आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, आप अभिषेक से आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, लहू का जय जयकार करना शुरू करिए, यीशु के लहू को पुकारिए मेरे प्रियो। सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरते हुए आप देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पवित्र आत्मा से अधिक भरने के लिए लंबे लंबे आराधना करते हैं, या घुटने पर आ जाते हैं, चैन प्रेयर करते, क्या क्या करते, लेकिन नहीं, सिंपल फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, 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 ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। इस रीति से प्रभु के लहू का जय जयकार करिए, पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 हथियार, परमेश्वर का वचन, यीशु का लहू और यीशु मसीह का नाम। फिलिपियो 2 अध्याय, आई थिंक वहां पर लिखा है 8वें वचन में कि ऐसा नाम हमें दिया गया है। बढ़िया, फिलिपियो 2 अध्याय, आई थिंक यस, 9। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया, सुनिए, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम में घुटने टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ये नाम प्रतिष्ठित है, आदर योग्य है, स्तुति योग्य है, केवल स्वर्ग में, जब तक यीशु इंसान बनकर नीचे नहीं आया। लेकिन जब यीशु इंसान बनकर नीचे आया और जब यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जिलाया गया, स्वर्ग उठाया गया, तब इस नाम को परमेश्वर ने, यीशु, इस नाम को परमेश्वर ने जो निंदित किया गया, अपमानित किया गया, बदनाम किया गया, नीचा किया गया, मिट्टी में मिलाया गया, उस नाम को यीशु परमेश्वर ने क्या किया? अति श्रेष्ठ किया, अति महान किया। क्या लिखा है? उस नाम को उसने ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, अति महान भी है मेरे प्रियो। हालेलुया, वो मेरे प्रियो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत सारे नाम है, वो कहते मेरा नाम बड़ा, वो बोलते मेरी टांग, क्या मेरी मुर्गी की एक टांग, वो कहते ये नाम बड़ा है, वो नाम बड़ा है, ये नाम लेके जाता है, वो नाम लेके जाता है। नहीं मेरे प्रियो, चलने दो, समय आ रहा है, उस दिन हर घुटना टिकेगा, हर जाति से, हर धर्म से, हर भाषा से, हर कुल से, हर देश से
घुटने टेकेंगे लोग और जुबान कहेगी यीशु तू प्रभु है। Yes, hallelujah. यीशु जितना निंदित किया गया, जितना नीचा किया गया, जितना अपमानित किया गया और वो नरक की आग में जितना खाली किया गया, परमेश्वर ने उसे उतना ही ऊंचा उठाया। आप भी जितना नीचा किए जाएंगे, जितना गिराए जाएंगे, जितना अपमान उठाएंगे, जितना सताए जाएंगे, जितना विरोध होगे, उतना ही प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आमीन, आपको हालेलुया। शिक्षित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ? आप सताए जा रहे हैं क्या? नहीं। आप विरोध में जा रहे हैं क्या? कोई आपको परेशान कर रहा है क्या? कोई आपको चुभा रहा है क्या? भाला चुभा रहा है क्या? कोई आपको तलवार चला रहा है क्या? समझ जाइए, आपके बढ़ने का समय आ गया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अंकल डीजीएस दिनाकरण स्वर्ग में है यीशु के सिंहासन के सामने। अब पृथ्वी पर वापस जाने का समय आ गया है। एक स्वर्गदूत को बुलाते हैं। ये हकीकत में बता रहा हूँ, बनी बनाई बातें नहीं। स्वर्गदूत को पास में बुलाते और कहते, स्वर्गदूत पृथ्वी पर दिनाकरण को आप छोड़ आओ, लेकिन पृथ्वी पर उसके घर में छोड़ने के पहले आप क्या करना, उसे नरक का भी दर्शन करा देना। नरक सुनते ही अंकल डीजीएस कहते, मैं अत्यंत डर गया, भयभीत हो गया और मैं नहीं चाहता था वहां जाऊं, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा तुझे जाना होगा, तुझे नरक देखना होगा। वे कहते, पृथ्वी पर उस स्वर्गदूत ने हाथ पकड़कर मुझे एक स्थान पर लेके आया, अनजान स्थान पर। और बाइबल कहती भी है, ईरान में फरात नदी के पास में परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को बांध कर रखा है। फरात नदी, जिसका उल्लेख उत्पत्ति 2 अध्याय के पहले 4 वचनों में पाया जाता है। वहां आया और एक दरवाजा खोला गया और एक भूयार में से गहरी अंधेरी गंदी बदबू मार रही है। भूयार में से स्वर्गदूत हाथ पकड़कर अंदर लेकर जा रहे हैं और उसी गहरी भूयार में से दुष्ट आत्माएं नरक में से बाहर आ रही है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों में, घरों में, नगरों में, शहरों में, राज्यों में, मनुष्यों के परिवारों में, जीवनों में काम करने के लिए। ये दुष्ट आत्माओं को देख पा रहे, लेकिन दुष्ट आत्मा इन्हें नहीं देख पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के हाथों ने, पंखों ने उन्हें हाड़ में छुपा लिया था। स्वर्गदूत कहता है, ये दुष्ट आत्माएं जा रही है, तेजी से जा रही है, संख्या में। कहते, धीरे से यीशु नाम बोलो। उन्होंने वैसा ही किया। वो बोला धीरे से यीशु। वे जो दुष्ट आत्माएं थी, गंदी, काली, भद्र, वे अत्यंत डर गई, थरथरा गई, घबरा गई और किसी गड्ढों में, छेदों में, इधर उधर आसपास की जगहों में जाकर छुपने लगी और चिल्लाने लगी, अरे यीशु आ गए, अरे यीशु आ गए, अरे यीशु आ गए। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, यीशु ये नाम केवल आपको प्रार्थना करने के लिए, केवल आपकी स्तुति आराधना उसकी करने के लिए नहीं दिया गया। यीशु ये नाम असल में हथियार है। आप जब किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के पास जाते, भाई के पास, बहन के पास जाते और आप उसको निकालने के लिए आज्ञा देते और निकल, आप अवश्य उस डांटते समय, आज्ञा देते समय यीशु इस नाम को लगाते और कहते, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल जा। और उसे सुनना ही पड़ता है, क्योंकि यीशु ये नाम दिया गया है आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में। इस नाम में उद्धार है, क्षमा है, चंगाई है, छुटकारा है। इस नाम में दुष्ट आत्माओं को निकलना ही है मेरे प्रिय। हालेलुया। यीशु ये नाम केवल क्षमा और उद्धार नहीं देता, यीशु ये नाम हमें हथियार के रूप में दिया गया है। हालेलुया। इस यीशु इस नाम को हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, परमेश्वर के वचन को कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया। मुंह से बार बार बोलने के द्वारा, जय मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है। लहू को कैसे इस्तेमाल करना है? लहू की आराधना करिए। और
तेरा लहू बड़ा कीमती। लहू वाला आराधना कीजिए, देन लहू की जय जयकार करिए, यीशु के लहू की जय जयकार, यीशु के लहू की जय जयकार, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। अभी पुराने विश्वासी कैसा है, नवे विश्वासी के घर में जाते हैं, हाँ भाई लहू की जय बोलत जा, हाँ भाई लहू की जय मनत जा, भाऊ लहू की जय करत जा, दुष्ट आत्मा भागती है। आणि तू अच्छा ते नवीन लोकांसाठी या माझ्यासाठी थोडी आहे तिथे नवीन जुनं काही नाही चालत। हमें चाहे नए हो चाहे पुराने हो, हमें लहू का जय जयकार करना है। Yes, hallelujah. अब यीशु ये नाम कैसे इस्तेमाल करना है हथियार के रूप में? आप यीशु इस नाम को जितना ऊंचा उठाएंगे, जितना महान करेंगे, जितना अधिक यीशु इस नाम की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे ना, उतना ही अधिक पहाड़, समस्या, शत्रु आपसे कोसों दूर भागते चले Amen. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। मैंने हथियार भी बताए और हथियार इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बताया। हालेलुया। Hallelujah.